चलो आज जानते हैं रवि की कहानी। आखिर क्या हुआ था उस दिन रवि के साथ। उस रात जंगल कुछ ज़्यादा ही शांत था। इतना शांत कि रवि को अपनी सांसों की आवाज़ भी तेज़ लग रही थी। आसमान में आधा चांद छुपा हुआ था और पेड़ों की ऊंचाई इतनी कि रोशनी ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। रवि वन विभाग में गार्ड था। पिछले 7 सालों से उसने इस जंगल की हर एक रास्ते को देखा था, लेकिन उस रात दिल कह रहा था कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। वो अकेला नहीं था, लेकिन उस समय उसकी टीम आगे निकल चुकी थी। रेडियो में हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। सिग्नल बार बार टूट रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। रवि के कदम वहीं रुक गए और उसने सोचा हिरन होगा या जंगली सुअर। लेकिन जंगल में अनुभव एक बात सिखाता है, हर आवाज़ को हल्के में मत लो। उसने टॉर्च जलाई और तभी टॉर्च की रोशनी में 2 आंखें चमकीं, पीली, तेज और बिल्कुल स्थिर। बाघ। रवि की हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसका शरीर जम सा गया। वो बाघ जरा भी हिला नहीं, न दहाड़ा न हमला, बस देख रहा था। उस पल रवि को समझ आया, ये डर का खेल नहीं था, ये ताकत का संतुलन था। अगर वो भागता तो शायद यही उसकी आखिरी गलती होती। उसने खुद को संभाला, नज़रें झुकाईं और बिना पीठ किए धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हर कदम के साथ दिल और तेज़ धड़कता गया। पत्तों के नीचे सूखी टहनियाँ थीं। एक भी आवाज़ उसकी जान ले सकती थी। कुछ सेकंड जो मिनटों जैसे लगे, तभी बाघ ने हल्का सा सिर हिलाया। उसकी पूंछ जमीन से टकराई और वो फिर पलटा। धीमे कदमों से, बिना किसी जल्दबाजी के, जंगल के अंधेरे में गुम हो गया। रवि वहीं बैठ गया। सांसें कांप भी रही थीं। उसने रेडियो उठाया। मैं सुरक्षित हूँ। उस रात वो घर लौट आया, लेकिन जंगल के उसके साथ लौट आया। पर क्या लौट के आया? सिर्फ डरावनी याद। अगले दिन पता चला कि उसी इलाके में एक बाघिन अपने शिकार पे निकली है। वो हमला नहीं कर रही थी, वो सिर्फ देख रही थी कौन उसकी सीमा में आया है। रवि ने उस दिन के बाद जंगल को अलग नज़र से देखा। उसे समझ आया, बाघ इंसानों का दुश्मन नहीं है, वो बस जंगल का रक्षक है और वो अपनी और जंगल की रक्षा करना चाहता है। जंगल का राजा दहाड़ता नहीं, वो देखता है और इंतज़ार करता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें ज़रूर कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।